आज हम इस वीडियो में नेचर ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एंड यूजेस इन डेली लाइफ इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्राइमरी लेवल में मैथमेटिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है। मैथमेटिक्स जो वर्ड है एक ग्रीक वर्ड से आया है। दो वर्ड है मैंथेनियन जिसका मीनिंग है लर्निंग एंड टेक्नी जिसका मीनिंग है आर्ट ऑफ टेक्निक। Therefore, mathematics means the art of learning related to disciplines। और एक डेफिनेशन है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ क्वांटिटी मेजरमेंट एंड स्पेशल रिलेशन। मैथमेटिक्स क्वांटिटी मेजरमेंट एंड स्पेशल रिलेशन की एक विज्ञान है। एरिया ऑफ स्टडी को हम हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स करके जानते हैं। इज primarily an investigation into the origin of discoveries of mathematics and to a lesser extent an investigation into the mathematical methods and notion of the past. Chinese mathematics made early contribution including a place value system। जो हम प्लेस वैल्यू सिस्टम कोई नंबर की प्लेस वैल्यू नंबर डिजिट जानते हैं वो चाइनीज़ मैथमेटिशियन ने इसको इन फर्स्ट यूज किया था। द ओरिजिन ऑफ मैथमेटिकल थॉट लाई इन द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर एंड मैग्नीट्यूड। जो भी ओरिजिन है मैथमेटिक्स का वो नंबर और मैग्नीट्यूड से ही रिलेटेड है। अब हम जानेंगे नेचर ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में। मैथमेटिक्स इज ए साइंस ऑफ डिस्कवरी। कोई भी चीज़ डिस्कवरी के पीछे उसके पीछे एक मैथमेटिक्स भी रहता है। मैथमेटिक्स इज ए डिस्कवर ऑफ रिलेशनशिप एंड द एक्सप्रेशन ऑफ दिस रिलेशनशिप इन सिंबॉलिक फॉर्म। मैथमेटिक्स एक इंटेलेक्चुअल गेम भी है। मैथमेटिक्स मेनली जो मैटर ऑफ पजल्स पैराडॉक्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जिस तरह हम सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक इंटेलेक्चुअल गेम हमारा जो मेंटल स्ट्रेस को हटा सकता है, इस तरह की इंटेलेक्चुअल गेम। मैथमेटिक्स इज ए टूल सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स हैज़ इट्स इंटीग्रिटी। मैथमेटिक्स की एक अपने से स्ट्रक्चर भी है, खुद का एक बहुत सारे फीचर भी है, इसमें एक ब्यूटी भी है मैथमेटिक्स के अंदर। इस मैथमेटिक्स एज एन end in itself. Mathematics involves an initiative method. The first step in the learning of any mathematical subject is the development of initiation. This must come before rules are stated or formal operations are introduced. Mathematics has its own language and symbol. मैथमेटिक्स की कम्युनिकेशन के लिए एक अपना सा उसका लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज और सिंबल्स के थ्रू ही इस मैथमेटिक्स को समझना है। कोई अगर इस लैंग्वेज और सिंबल के बारे में इसके लॉजिक के बारे में अगर किसी को पता नहीं है तो वो किसी को समझ नहीं आएगा इसके जो मीनिंग है मैथमेटिकली। मैथमेटिक इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट साइन, क्योंकि जो मैथमेटिकली सिंबल है मैथमेटिकली जो कॉन्सेप्ट है उसको फिजिकल वर्ल्ड से हम नहीं रिलेट कर पाएंगे, इसलिए जो भी कॉन्सेप्ट है हमें एब्स्ट्रैक्ट लगता है। मैथमेटिक्स इज लॉजिक। बहुत सारे लॉजिक इम्पोर्टेंस लॉजिक इस मैथमेटिक्स की फैक्टर है। इट्स गवर्न्स द पैटर्न ऑफ डिडक्टिव प्रूफ थ्रू व्हिच मैथमेटिक्स इज डेवलप्ड। Mathematics deal with art of drawing conclusion. In mathematics, the conclusions are certain and definite. Therefore, the learner can check the correct solution. That means हर मैथमेटिकल प्रॉब्लम में एक certain and definite आंसर है, जिससे लर्नर को अपने जो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करेक्ट या रॉन्ग हुआ चेक कर सकता है खुद। Now, needs and significance of learning mathematics. मैथमेटिक्स लर्निंग जो नए कुछ मैथमेटिकल थ्योरी में कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को नए सिचुएशन में लर्नर को हेल्प करता है। मैथमेटिकल प्रोवाइड ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ ऑफ नेचर। जो भी लॉ ऑफ नेचर है उसके जो क्लियर कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग लर्नर को देता है। मैथमेटिक्स हेल्प्स इन ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर सिविलाइजेशन। जो हमारा सिविलाइजेशन कैसे डेवलपमेंट होता है, हमारा कल्चर की जो डेवलपमेंट के लिए मैथमेटिकली लर्नर को हेल्प करते हैं उसको समझने के लिए।
मैथमेटिक्स लर्निंग हेल्प्स टू थिंक ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम को कैसे हम ऑल्टरनेटिव वे से हम सॉल्व भी कर सकते ये कॉन्सेप्ट देता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करेंगे उसका फ्रेमवर्क बताते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज ए पावरफुल टूल इन द हैंड्स ऑफ द लर्नर। कोई लर्नर के पास एक पावरफुल टूल है। मैथमेटिक्स लर्निंग हेल्प्स इन ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड अराउंड आस। हम जिस समाज पे रहते हैं, जिस नेचर पे रहते हैं, उसको और भी अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग के लिए मैथमेटिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाउ वैल्यू ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स डेवलप द पावर टू जनरलाइज एंड क्लासीफाई। किसी के बारे में जनरलाइज करना, उसको क्लासीफाई करना, एक उसका डेवलप करना, मैथमेटिक्स को लर्नर की लर्निंग पावर को डेवलप करता है। मैथमेटिक्स जो लर्नर की डेवलप द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी, अपनी खुद स्टडी के लिए उसका जो हैबिट है उसको हैबिट को डेवलप करता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स हर स्टूडेंट को और भी रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं और अपने कामों पर ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकता है। जो इमेजिनेशन करता है, जो ये कंस्ट्रक्टिव इमेजिनेशन के बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स कल्टिवेट्स द पावर ऑफ अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। अपने अटेंशन और कंसंट्रेशन की इंक्रीज करता है, बच्चे की डेवलपमेंट करता है। इन कैलकुलेट्स हैबिट्स ऑफ नेटनेस एंड एक्यूरेसी। बच्चे को और भी कैलकुलेशन को कैसे एक्यूरेट बनाए, उसका हैबिट को और भी नीटनेस बनाने के लिए मैथमेटिक्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंस है। नाउ द मेन एरियाज ऑफ मैथमेटिक्स टॉपिक्स। द टॉपिक्स आर अलजेब्रा, calculation and analysis, geometry and topology, combinatories, logic and number theory. Now maths in our daily life. कुकिंग, जब हम कोई खाना बनाते हैं, उस खाना बनाने के लिए हमें एक मेज़रमेंट करना है, कितने टेबल स्पून उसके इंग्रेडिएंट्स देना है, कितने ग्राम कितनों किलोग्राम हम वेजिटेबल लेंगे, ऑयल लेंगे, कितने स्पून, सारे इस हिसाब में मैथमेटिक्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल लेता है। डाइट, जो आजकल ओवरवेट हो रहा है, जो हेल्थ कॉन्शियस है, अगर उसका वेट लॉस करना है तो एक सटीक हिसाब में सही तरीके से हमें डाइट लेना है। लेकिन हम कितने डाइट लेंगे हर रोज़, इस बारे में हमें एक नॉलेज होना चाहिए, उसको मेजरमेंट करना है। अगर इस मेजरमेंट करने के लिए हमें मैथमेटिक्स तो जानना ही है। अगर मैथमेटिक्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा तो हम मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। हमें हर रोज़ कितने कैलोरी लेना है, हमें कितने फूड्स लेना है, वाटर कितना लेना है हर रोज़, तो इस बारे में सब नॉलेज पाने के लिए मैथमेटिक्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बैंकिंग सेक्टर के लिए मैथमेटिक्स भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर मैथ की नॉलेज नहीं है मैथमेटिक्स पर तो बैंकिंग सेक्टर में कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। जो भी बैंकिंग रिलेटेड जो भी काम है कि मनी विड्रॉल, मनी ट्रांसफ़र, मनी डिपॉजिट, हर काम के लिए मैथमेटिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन बैंकिंग सेक्टर के लिए। मैथ आर्ट के लिए बहुत ही को रिलेटेड एक है। मैथ विदाउट मैथ आर्ट नहीं हो सकता है। कोई भी जो पेंटिंग है, जो ड्राइंग बनाना है किसी डायग्राम की, कोई जो डांस परफॉर्मेंस होता है उसकी डांस की जो हर स्टेप उसके साथ हर उसके मैथ एक रिलेटेड है। जो भी जो प्रिंटर जो कैनवास बनाते हैं उस कैनवास की साइज़ कैसे हो, मैथमेटिकली उसे मेजरमेंट करना है। तो एक आर्टिस्ट के लिए मैथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम हमारा डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा मैथ यूज करते हैं इन शॉपिंग टाइम के लिए। इन शॉपिंग टाइम में जो भी हम सामान खरीदते हैं, उस कितने सामान खरीदे हैं, और उसके बाद हम जब बिल पेमेंट करने के लिए जाते हैं, बिल पेमेंट करने के लिए तो मैथ का नॉलेज होना ही चाहिए। कितने अमाउंट की बिल हुआ है, अगर हम मनी ट्रांजैक्शन भी करें कोई ऑनलाइन बैंकिंग से भी, वहाँ पे भी हमें मैथ का नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो हम शॉपिंग में पेमेंट नहीं कर पाएंगे। गार्डनिंग के लिए भी मैथ्स एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम कितने प्लांट्स लगाना चाहते हैं, कहाँ पे कितने मेंबर चाहिए इस प्लांट को सक्सेसफुल करने के लिए, तो इस कितने हमें गार्डन की लेना है, उसका एरिया कैसा होना है, किस तरह का हम शेप बनाएंगे गार्डन की, इस बारे में हमें टोटली नॉलेज होना चाहिए मैथ का। अगर मैथ का नॉलेज नहीं है, हम जो फिगर हम बनाएंगे गार्डन की वो शेप अच्छी तरह नहीं बनेगा। तो इसलिए मैथमेटिक्स एक इम्पॉर्टेंट है फॉर गार्डनिंग के लिए भी।